ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सवसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। रत्नाकरण सावकाचार्य संवद्वराचार्य देवदह रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार। भावना अधिकार में ध्यान नाम का तप, ध्यान में 4 भेद कहें: अर्ध ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अर्ध ध्यान की चर्चा हुई थी और रौद्र ध्यान की चर्चा चल रही है। गत 3-4 दिन से हम ये स्वाध्याय नहीं कर पाए हैं, थोड़ी है मजबूरी, बीमारी थोड़ी ठीक है। हम अभी रौद्र ध्यान की चर्चा करते हैं। रौद्र ध्यान की क्या परिभाषा बनाई कि पाप करना और उसमें खुश होना। एक तो कर रहा है पाप और पाप में खुशी मना रहा है, डबल पाप, पाप के ऊपर पाप। हिंसानंदी, कर रहा है हिंसा और उसमें आनंद मना रहा है। सामने वाला दूसरे को जवाब नहीं दे रहा है, उसको जवाब उसके लिए नहीं दे सकता कि वो शक्तिशाली नहीं है। कोई मुझे शक्तिशाली मिल जाए तो मैं भी तुझे दिखा दूं, वो भी हिंसानंदी है। हिंसा करना, करवाना, अनुमोदना करना, वो सब हिंसानंदी है। देखो अंतिम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इस प्रकार विकल्प करता है कि क्या करूं, मेरी शक्ति नहीं है, कोई ताकतवर मेरी मदद करने वाला नहीं है। वो भाग्यशाली दिन कब आएगा जब मैं अपने पुराने शत्रुओं का अनेक कष्ट देकर मारूंगा। देखो मतलब कितनी बेरहमी आई है, इतनी बेरहम, मतलब कितनी सोच खराब है। वो मार नहीं सकता है लेकिन मारने का भाव करता है। मार सकता तो नहीं है, मारता तो नहीं है, लेकिन मारने का भाव करता है। वह भाग्यशाली दिन कब आएगा जब मैं अपने पुराने शत्रु का अनेक कष्ट देकर मारूंगा। यदि मुझे यहां सामर्थ्य नहीं हो गए तो परलोक में मारूंगा। ये लोक में सामर्थ्य नहीं रहूंगा तो अगले परलोक में तुझे मारूंगा। इस प्रकार दूसरों का निरंतर उपकार ही चाहता है। इस प्रकार दूसरों का निरंतर उपकार ही चाहता है। उपकार यानी कि अपकार चाहता है। पर के विघ्न आ जाए, हानि वियोग अपमान हो जाए तथा बहुत हर्ष मानता
वह समस्त हिंसानंद रौद्र ध्यान है। इस प्रकार के अनेक हिंसा के विकल्प करना वह हिंसानंद है। विकल्प करना, प्रैक्टिकल में आना, वो वस्तु क्रिया में आनी, वो बात तो अलग है, लेकिन विकल्प करना वो बहुत बड़ी खराबी है। देखो आगे आगे का पैराग्राफ क्या कहते हैं। हिंसानंद के यह बाह्य चिन्ह है। हिंसा के आनंद, हिंसा में आनंद मनाना, हिंसा करना और आनंद मनाना, कितनी गड़बड़ वाली बात है। परसों गया ना, क्या गया परसों, बकरीद, जो मुसलमान लोगों के बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। एक तो बहुत बड़ा जीव की जान हंधान लेते हैं और उसमें धर्म मानते हैं। कितनी गलत बात है ये, वो सोचने जैसी बात है। एक तो हिंसा करना और उसमें धर्म मानना, हिंसा करना और हंसना, हिंसा ही हुई ना, एक तरह की वो जीव की हिंसा ही हुई। पहले कितनी तरह से उसको हंसाते हैं, खिलाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं। कोई कोई कहता है कि उसको काजू बादाम भी खिलाया जाता है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, मैं ऐसा किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कार्य करने का और उसमें धर्म मानने का, हंसने का, कितनी बुरी बात है। ऐसा ऐसा कहते हैं हम यहां पर। देखो हिंसानंद के बाह्य चिन्ह, हिंसा के उपकरण तलवार, छुरी, कटारी इत्यादि शस्त्र का ग्रहण करना, शस्त्रों से मारने की, विदारने की, दाव गाद चिंतन करना। शस्त्र रखना, हमने कभी कटारी खोली नहीं है, लेकिन वो निरंतर पाप की उत्पत्ति होती है, निरंतर हिंसा का अनुमोदना होती है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं पड़ता है कि हम वो जो दूल्हा रहता है उसके हाथ में क्यों तलवार दी जाती है, वो भी अभी तक मुझे वो मालूम नहीं पड़ा। मैंने भी शादी तो कर ली है, मैंने भी तलवार रखी थी, लेकिन वो क्यों रखते हैं, क्या रखते हैं, किस वजह से रखते हैं, कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद तो कभी पकड़ा ही नहीं ना, वही दिन पकड़ा था। तो मतलब वो हिंसानंदी है कि नहीं है, ऐसा ऐसा मतलब कहने का भाव ऐसा है। तुमने उपकरण क्या लिया है, तलवार का। तलवार का उपकरण क्या है भाई, मारना पीटना, किसी को जान से मार देना, वो है ना उसका उपकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि मुझे यहां सामर्थ्य नहीं होगी तो परलोक में मारूंगा। वो तो हो गया है। हाँ, मारने की कला में निपुणता रखना, मारने की कला में निपुणता रहना। हिंसक जीवों को पालना, हिंसक जीवों को पालना वो भी एक हिंसानंदी है। हिंसक चित्ता, कुत्ता, शिकरा, बाज इत्यादि जीवों को निकट रखना, ये सब हिंसानंद के बाह्य चिन्ह है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। जीव किस प्रकार से हिंसानंदी में इतना सपड़ा जाता है कि न पूछो की बात। इसके बाद दूसरा
रौद्र ध्यान है मूर्छानंदी। मूर्छा का मतलब होता है असत्य बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलने की भावना करना। एक झूठ के पीछे हजारों झूठ लग जाते हैं। देखो, मूर्छानंद रौद्र ध्यान के दूसरे भेद का स्वरूप ऐसा जानना, जिनका मन असत्य की कल्पना करने में निपुण है, वे ऐसा विचार करते हैं कि ऐसा कोई जाल खड़ा करूं जिससे लोगों को वश में करके मैं धन ग्रहण करूं। ऐसी रसायन विद्या का लोभ दिखाओ, मंत्र का, वेंतरों का, इंद्रजाल की विद्या का ऐसा चमत्कार दिखाओ जिससे ये लोग हमारे अधीन हो जाए। मेरी वचन कला भी तभी सफल है जब ये स्वयं को भूलकर मेरे अधीन हो जाए। क्या कहा? मूर्छानंद रौद्र ध्यान में दूसरे के भेद का स्वरूप ऐसा जानना, दूसरे भेद का स्वरूप है ना, कैसा जानना कि जिनका मन असत्य की कल्पना में निपुण है। मैं तो आंख में आंख डाल के झूठ बोल सकता हूं, झूठ बोलने में मेरी एकदम कला में वाकिफ हूं। कोई कुछ भी पूछ ले, मैं बहुत अच्छी तरह से झूठ बोला सकता हूं और उसको लल्लू बना सकता हूं। वो लल्लू बना कि तुम लल्लू बन गए। पकड़ना बात को जरा। ऐसा कोई जाल खड़ा करूं जिससे लोगों को वश में करके धन ग्रहण करूं। ऐसी रसायन विद्या का लोभ दिखाओ, मंत्र का, वेंतरों का, इंद्रजाल की विद्या का ऐसा चमत्कार दिखाओ जिससे ये लोग हमारे अधीन हो जाए। मेरी वचन कला भी तभी सफल है जब ये स्वयं को भूलकर मेरे अधीन हो जाए। क्या है? मेरी वचन कला तभी सफल है जब ये स्वयं को भूलकर मेरे अधीन हो जाए। मेरे अधीन, मेरे स्वयं के अधीन हो जाए। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो अच्छी तरह से समझ ले। आगे देखो, पापी परलोक के भय रहित होकर अपने पंडित पने के बल से कल्पित शास्त्र बनाकर जगत को विपरीत धर्म बतलाना बहुत बड़ा क्रूर कार्य है। किसी को गलत समझाना, किसी को गलत बोलना, वो तो ठीक है, लेकिन गलत धर्म चलाना बहुत बड़ा क्रूर कार्य है। करना बात को अच्छी तरह से भाई जरा। कल्पित शास्त्र बनाकर जगत को विपरीत धर्म बतलाना एक बात। हिंसादि आरंभ में ज्ञादि से धर्म बतलाना, इतनी हिंसा करोगे इतना धर्म होएगा। आए ना बात आ गई। बलि दोगे तुम्हें बहुत फायदा होएगा। हिंसादि आरंभ में अज्ञ आदि से धर्म बतलाना, देवताओं को बकरा, भैंसा आदि जीव मारकर चढ़ाना से वांछित कार्य सिद्धि होती है। कितना गलत काम है। उस जीव को मार डालना। बैरियों का विध्वंस होता है, वैसा करने से बैरियों का विध्वंस होता है। राज्य आदि की लक्ष्मी बढ़ जाती है, दृढ़ होती है। इत्यादि खोटे वचन शास्त्र में लिख देना, परिग्रही आरंभी को पाप में प्रवर्तन कराना, देवताओं को प्रसन्न कराने वालों को मोक्ष मार्ग की बतलाना, इत्यादि बहुत खोटे धर्म शास्त्र बनाना, राग बढ़ाने वाले
काम को पुष्ट करने वाली राजकथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, कहने सुनने में आनंद मानना, पर के झूठे साचे दोष कहने में, अपनी बड़ाई करने में आनंद मानना, वो मूर्छानंदी है। पर के दोष कहना, झूठे दोष कहना, झूठे साचे दोष कहना और अपनी बड़ाई करना, अपना है ना इसमें पंडित जी लेते हैं ना, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 12 भावना, उसमें है ना कि पर की निंदा करना, पर के दोष को ढकना, पर के दोषों को खुला करना उसको, हाँ, और अपना अपना बड़ा बनाना, बहुत बड़ा असत्य भावना है ना, असत्य बात है वो। पर के दोषों को ढकना है और अपने गुणों को ढकना है, पर के गुणों को व्यक्त करना है, दिखाना है, और अपने दोषों को दिखाना है। ऐसी बात तो है, लेकिन यहां पर मूर्छानंदी में क्या करता है, वो दूसरों के दोष बताता है और अपनी बड़ाई दिखाता है कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वैसा। असत्य वचन, असत्य के बल से झूठे को सच दिखलाना, सच्चे को झूठ दिखलाना, दोष युक्त को निर्दोष कहना, निर्दोष को दोष रहित कहना। ऐसा विचार कर ये लोग तो मूर्ख हैं, ज्ञान विचार रहित है, उन्हें अपने वचनों की प्रवीणता से अन्यथा कार्यों में प्रवर्तन कराकर भ्रष्ट करके उनकी धन संपदा छीन लो। देखो वकील लोग करते हैं ना, अरे गलत इतने गलत काम करते हैं कि न पूछो की बात है संसार में, जो हम जरा भी सोच नहीं सकते हैं। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगेंगे भाई। झूठ को सच करना, सच को झूठ करना, ये देखो मेरी कितनी कलामत है, मैं कैसे देखो मैं उसको हरा देता हूं। फिर आगे क्या है, उन्हें अपने वचनों की प्रवीणता से अन्य अनर्थ कार्यों में प्रवर्तन कराकर भ्रष्ट करके उनकी धन संपदा छीन लो, सामने वाले की धन संपदा छीन लो, इसमें कोई शक नहीं है, इत्यादि अनेक असत्य संकल्प विकल्प करते रहना, यह नरक गति का कारण मूर्छानंद नाम का दूसरा रौद्र ध्यान है। इस प्रकार मूर्छानंदी रौद्र ध्यान का, मूर्छ माने के झूठ बोलना। फिर स्ते तीसरा प्रकार का स्तेयानंदी, यानी कि चोरी करना, वही ना, पाप करना और आनंद मानना, कितनी गलत बात है। आर्त ध्यान में तो ठीक है भाई, चलो वहां पे भी ध्यान तो गलत ध्यान ही है, लेकिन यहां पे तो पाप करना और आनंद मानना, चोरी करना और आनंद मानना, हिंसा करना और आनंद मानना, झूठ बोलना, झूठ धर्म स्थापित करना और आनंद मानना, तुम ये करोगे तो ही मैं आऊंगा। बहुत गड़बड़ है भैया। चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। अब तीसरे चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान का स्वरूप ऐसा जानना, चोरी के उपदेश में होशियारी दिखाना, चोरी करने की कला में निपुणता, वह चौर्यानंद है। दूसरे का धन हरने के लिए रात्रि दिन चिंतन करना, चोरी करके धन लाने में बड़ा हर्ष मानना चौर्यानंद है। अन्य कोई ने चोरी से धन उपार्जन किया हो, मुझे देखकर ऐसा विचार
करना कि देखो इसको कितना धन हाथ लग गया है, मुझे दूसरे का धन कैसे हाथ आवे, कौन उपाय करूं, किसकी मदद लो, क्या मदद लो, कैसे छीन लो। सामने वाले की जेब में मैंने 100 रुपया देख लिया है, वो 100 रुपया मेरे वापिस आ जाए, मेरे पास आ जाए। अब तीसरे चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान का स्वरूप, चोरी के उपदेश में होशियारी दिखाना, चोरी करने की कला बताना, निपुणता दिखाना। मैं तो ऐसे चोरी करूं कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। दूसरे का धन हरने के लिए रात्रि दिन चिंतन करना, ये कैसे सो जाए, ये कैसे हो जाए, किसी कैसी आगे पीछे नजर हो जाए तो मैं ये चीज ले लूं और चीज लेके भाग जाओ। अंजन चोर की अलग बात है, अंजन बना निरंजन। अरे वो तो खुद ही मोक्षगामी जीव है, ये तो चोरी करने के लिए नहीं, लेकिन समझ लो कि परीक्षा करने के लिए आए थे। सेठ वचन प्रमाणम, आकाशगामी विद्या प्रकट कर ली। चोर होते तो आकाशगामी विद्या से क्या करते, चोरियां करते, और भी इधर तो सीधे सभी शाश्वत जिनालयों के अकृत्रिम जिन चेतालयों की वंदना के लिए निकल गए। चोर नहीं थे हकीकत में, ये तो समझ लो ना कि वो क्या था, वो आंजन लगाते थे कि कैसा छुप जाते थे, वो सब ऐसा कुछ तो भी है कहानी, पढ़ लेना जरा अच्छी तरह से। अन्य कोई ने चोरी से धन उपार्जन किया हो, उसे देखकर ऐसा विचार करना कि देखो इसको कितना धन हाथ लग गया है, मुझे दूसरे का धन कैसे हाथ आवे, कौन सा उपाय करूं, विचार करूं, इस तरह की बात करते हैं। किसकी मदद लूं, कैसे छीन लूं। मेरा ऐसा पुण्य का उदय कब आएगा कि जब किसी का गिरा पड़ा भूला हुआ धन हमारे हाथ लग जाएगा, अन्य कोई चुरा कर मुझे सौंप जाए, चोर का माल हमारे पास अल्प मूल्य में आ जाए तथा बहुत मूल्य के रत्न स्वर्ण आदि मुझे कोई भूलकर चुक कर थोड़े दामों में बेच जाए तो बहुत लाभ हो जाए। यह सब चौर्यानंद है, चौर्यानंद है भाई। कोई अज्ञानी या बालक मुझे बहुत मूल्य की वस्तु थोड़े मूल्य में दे जाए, कोई अज्ञानी या बालक मुझे बहुत मूल्य की वस्तु थोड़े मूल्य में दे जाए, ऐसा चिंतन करना चौर्यानंद है। ये रक्षक मर जाए, धन का मालिक धनी मर जाए तो हमारे पास ही रह जाए, ऐसा चिंतन करना चौर्यानंद है। किसी बलवान की सेना की मदद लेकर वह बहुत प्रकार से उपाय करके यहाँ जो बहुत समय की एकत्र किया हुआ धन रखा है, वह ग्रहण कर लूं। किसी छल से, वचन कला से, पुरुषार्थ से प्राणों की बाजी लगाकर या उन्हें मारकर उनके धन को ग्रहण कर लूं, तभी मेरा पुरुषार्थ सफल है। इत्यादि सब चौर्यानंद रौद्रनंद है जो नरक गति के कारण है। ये सब नरक गति के कारण है। कौन सी नरक गति के कारण है भैया? रौद्र ध्यान नरक गति में लेके जाता है।
आर्त ध्यान तिर्यंच गति का बंध का कारण है, मनुष्य गति का कुयोनियों का कारण है। लेकिन रौद्र ध्यान तो डायरेक्ट नरक में लेके जाएगा। ठीक है, अभी चौथा जो है परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान, वो कल बात करेंगे। अभी लेंगे वापस कंटिन्यू लेंगे, अभी कुछ ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल पढ़ेंगे। और फिर तीसरा प्रकार का ध्यान है, वो ध्यान की बात कल आ जाएगी। परिग्रह नंदी के बाद तीसरा प्रकार का धर्म ध्यान की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिं। निज निधि निज में बताई यह अनंत